ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी शिक्षक, सीएनओ व मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा सबसे पहले नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं वाकोला बीएमसी हिंदी स्कूल नंबर 2 से दिलीप कुमार नवगोड़े आज मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। 5th क्लास में जो बच्चे स्कॉलरशिप में बैठने वाले हैं उन सभी बच्चों को मैं उनका स्वागत करता हूँ और हम लोग स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो बच्चों, स्कॉलरशिप का जो सब्जेक्ट है वो एकदम मज़ेदार है। जब आप इसमें ऐसा शुरू में लगेगा कि आपको कि स्कॉलरशिप एकदम हार्ड है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसमें मैथ और रीजनिंग तो ऐसा लगता है कि हार्ड बहुत है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग शुरुआत करते जाएंगे वैसे एकदम आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। आज भी जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया हूँ 2017, 18, 19 और 20, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो पुराने बच्चे जो मेरे पास आके अभी भी बोलते हैं कि सर वो दिन बहुत अच्छा था कि जब हम लोग स्कॉलरशिप पढ़ते थे। तो बच्चे एकदम तैयार हो जाइए स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए, बी रेडी। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्कॉलरशिप का क्लास। इसमें बच्चों 4 सब्जेक्ट रहता है। इसमें 4 सब्जेक्ट होता है। इसमें हिंदी और मैथ का एक ही पेपर रहेगा। इसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के 50 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन का 2 मार्क होगा। इस प्रकार से टोटल 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन टोटल मिला के इसमें 25 क्वेश्चन होगा हिंदी का। एक क्वेश्चन के 2 मार्क, तो टोटल 25 क्वेश्चन मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा आंसर कि 50। तो हिंदी के 50 मार्क के लिए पेपर होगा और मैथ में जो 50 क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100। इस प्रकार से 150 मतलब 150 मार्क का एक पेपर होगा। कितने मार्क का एक पेपर होगा? 150 मार्क का एक पेपर होगा। और बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग। सबसे मेरा फेवरेट तो रीजनिंग ही है। तो वो सब रिलेटेड होगा हिंदी, इंग्लिश और मैथ को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको रीजनिंग का एकदम बढ़िया अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बच्चों मैथ के लिए आप लोग हमें क्या करना है कि महाराष्ट्र राज्य पुणे परिषद द्वारा जो एक बुक है वो बुक हमें सबसे पहले परचेस करना है। तो वो बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके जो टीचर है वो आई कार्ड लेके अगर मुंबई में जो शॉप है उसमें जाएंगे तो उन्हें 20 या 30% कुछ डिस्काउंट में मिलेगा। तो 280 रुपये में वो बुक आपको आपके टीचर लेके आएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप खुद से खरीदना चाहते हो तो खुद से भी खरीद सकते हो या टीचर से मंगवाना चाहते हो तो टीचर को 280 रुपीज़ दे के वो बुक भी आप लोग खुद की बुक खरीद सकते हो। या आपके स्कूल में जो वाचनालय है सभी स्कूल में है। वाचनालय में स्कॉलरशिप की जो बुक आई है वो भी आप अपने टीचर से मांग सकते हो। तो ध्यान से आप अभी इसके बारे में आपको अपने टीचर से बुक के लिए पूछना है कि कौन सी बुक आपको खरीदना है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि महाराष्ट्र राज्य पुणे परिषद द्वारा जो संचालित बुक है वो एकदम इजी है। हमें सबसे पहले इजी एक बार रिवीजन करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक बार धीरे धीरे एक बार पूरा रिवीजन करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि दोबारा उसमें जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों प्रश्न को हमें एकदम ध्यान से इजीली देखना है और समझना है और एकदम इजी तरीके से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा प्रश्न सॉल्व करेगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा जैसे टीचर समझाएंगे मैं जैसे समझाते जाऊंगा उस प्रकार से समझाने से ही आपको नहीं होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें उस बुक में आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिलेगा और जो 15 क्वेश्चन है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। लेकिन वही जो स्कॉलर बच्चा होता है जो खुद से सॉल्व करता है, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करना सीखता है। प्रश्न सॉल्व करना तो हर बच्चा जानता है लेकिन प्रश्न को क्रिएट बनाते आना चाहिए। उस टाइप के क्वेश्चन अगर 15 क्वेश्चन आप खुद भी बना पाओगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। तो इस प्रकार से स्कॉलरशिप की आज हम शुरुआत करेंगे। तो बच्चों आज हम अंकों से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या तैयार करने के लिए सीखेंगे।
अंकों से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या तैयार करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ अंक दिखा रहा हूँ आपको। उसमें है 2, 5, 3। इन अंकों का सिर्फ एक ही बार यूज करके हमें बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करना है। इन अंकों का एक ही बार यूज करके हमें बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर को हम लोग सबसे सामने में लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा नंबर और उससे छोटा नंबर। इस प्रकार से हमारा ये तैयार हो गया बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखो 2, 5, 3, इन सब में सबसे बड़ा अंक है 5, उसके बाद में है 3, फिर 2। तो सबसे बड़े अंक को हम लोग सबसे सामने लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। तो इस प्रकार से हमारा तैयार हो गया बड़े से बड़ा नंबर। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखने पर आपको दिखाई देगा कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करते समय बिग टू स्मॉल, मतलब संख्या के अंकों को हम लोग उतरते क्रम से लिख रहे हैं। संख्या के अंकों को हम लोग क्या कर रहे हैं, उतरते क्रम से लिख रहे हैं। यानी बड़ा, सबसे बड़ा इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 5, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस प्रकार हम लोग संख्या को उतरते क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा संख्या तैयार हो गया सबसे बड़ा। तो देखो प्रश्न क्या पूछेगा, इन तीनों अंकों को एक बार यूज करके बड़ी से बड़ी, सिर्फ तीनों अंकों को सिर्फ एक ही बार यूज करना है और बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करना है। तो ये तैयार हो गया सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 532। तो देखा हमने कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बनाते समय हम लोग अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब उतरते क्रम से लिखें। इसमें हम बच्चों ध्यान से देखिए कि हमें चढ़ता क्रम और उतरता क्रम भी सीखना है। एक एक उपघटक को सीखते समय हम लोग कई बातें हम लोग इसमें ध्यान से सीखेंगे और आपको ध्यान से देखना है। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या बनाते समय हम लोग उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो देखो वही वही अंक फिर से मैं दोबारा स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 2, 5, 3। अभी हमें क्या करना है कि इन अंकों का उपयोग करके छोटी से छोटी संख्या तैयार करना है। इन अंकों का उपयोग करके छोटी से छोटी संख्या तैयार करना है, लेकिन इन अंकों को सिर्फ हमें एक ही बार यूज करना है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे कि छोटी से छोटी संख्या करने, 3 अंकी वाली छोटी से छोटी संख्या तैयार करने के लिए 2 को हम 3 टाइम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में कभी कभी ये अट रहता है कि इन अंकों को हमें सिर्फ एक ही बार यूज करना है। तो छोटी से छोटी संख्या तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब में जो छोटा अंक है वो छोटे अंक को हम लोग सबसे सामने लिखेंगे। सबसे छोटे अंक को हम लोग क्या करेंगे, सामने लिखेंगे। तो इन तीनों में सबसे छोटा अंक है 2, और 2 के बाद में सबसे छोटा अंक है 3, फिर 5। तो हमारा बन जाएगा 2, 3, 5। छोटे से छोटा अंक क्या बन जाएगा, 235, 235। तो देखा हमने कि हम लोग इसमें देखेंगे कि छोटी से छोटी संख्या बनाते समय हम लोग अंकों को हम लोग चढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। चढ़ते क्रम में लिख रहे हैं मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो छोटी से छोटी संख्या बनाते समय हम लोग संख्या के अंकों को हम लोग छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, मतलब चढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें यहाँ इस स्लाइड में हमें बच्चों ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या बनाते समय बिग टू स्मॉल, मतलब बड़े से छोटा। देखो इसमें शब्द में ही छुपा है बड़े से बड़ा, मतलब बड़े अंक को हम लोग सामने रखेंगे। और छोटी से छोटी संख्या बनाते समय स्मॉल टू बिग, मतलब छोटे अंक को हम लोग सामने रखेंगे, उसके बाद में उससे बड़ा, उससे बड़ा। इस प्रकार से हमारा बड़ी से बड़ी संख्या व छोटी से छोटी संख्या तैयार हो गया। देखो अभी बड़ी से बड़ी संख्या बनाते समय हमने क्या सीखा कि संख्या के अंकों को हम लोग उतरते क्रम में लगाएंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्कॉलरशिप में पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है 5, 4, 0, 9, 6, 2, 1। इन अंकों का एक बार यूज करके हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करेंगे। इन अंकों का एक बार यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करेंगे। तो हमने इसके पहले सीखा था कि बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करते समय हम लोग क्या करते हैं कि संख्या के अंकों को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब
उतरते क्रम में लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले उतरते क्रम में लगाएंगे। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करते समय इन अंकों में सबसे बड़ा अंक है 9, उसके बाद में आपको दिखाई देगा 9 के बाद में 6, उसके बाद में 5, 4, 2, 1, 0। इस प्रकार से हम लोग इसे इन संख्या के अंकों को हम लोग उतरते क्रम से लगाएंगे तो हमें एक संख्या मिलेगी, वो हो जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या, वो तैयार हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या। अगर इन संख्या को हम लोग कॉमा लगा कर लिखते हैं तो पहले 3 के बाद में कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हमें कॉमा लगाते भी आना चाहिए। तो 100 के बाद में कॉमा लगाएंगे, फिर सभी 2 अंक के बाद में 2 नंबर के बाद में हम लोग कॉमा लगाएंगे। तो देखो 100 के बाद में कॉमा लगाया, फिर 2 अंक के बाद में कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद में। तो देखो पहला 100, फिर 1000, फिर लाख। तो ये बन गया हमारा 96,54,210। इस प्रकार से हमें संख्या का क्या करना है, वाचन भी सीखना है। तो देखो इसी में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6, 5, 2, 1, 8, 9। इन संख्या के अंकों को हमें एक बार यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए बच्चों मैंने बताया था कि सबसे बड़े नंबर को हम लोग सबसे सामने रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कि 9 है। तो 9 को सबसे सामने रखेंगे, उसके बाद में 8, उसके बाद में 6, 5, 2, 1। तो ये हमें मिलेगा सबसे, इन अंकों से बड़ी संख्या मिलेगा। तो हमारा बड़ी से बड़ी संख्या है 9,86,521। तो इस प्रकार से हम लोग सीखे कि बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए एग्जाम में, स्कॉलरशिप के एग्जाम में 2017, 18, 19 की बात करें तो हर साल एक क्वेश्चन इसमें रहता ही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में रहता है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए, वह छोटी से छोटी संख्या तैयार करने के लिए सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सीखेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में है कि छोटी से छोटी संख्या बनाते समय यदि 0 हो तो चढ़ते क्रम से लगाते समय शून्य को शुरू में न लिखते हुए दूसरे स्थान पर लिखें। देखो हमें क्या करना है कि छोटी से छोटी संख्या बनाना है, लेकिन अगर संख्या के अंक में अगर 0 है तो 0 को सामने नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, इसका रीजन ये है कि जब भी हम किसी संख्या के सामने कितना भी 0 लगा दे उसका मूल्य वही होता है। जैसे 25 के सामने अगर मैं 0 लगा दूं तो उसे 25 ही रीडिंग करेंगे और उसे 2 अंक की संख्या ही पढ़ा जाएगा, 3 अंक की संख्या नहीं बोला जाएगा। तो देखो 5, 4, 0, 9, 6, 2, 1। इसमें हमें क्या करना है कि छोटी से छोटी संख्या तैयार करना है। इन अंकों का एक बार यूज करके हमें छोटी से छोटी संख्या तैयार करना है। तो देखो मैंने बच्चों बताया था कि पहले ही कि छोटी से छोटी संख्या बनाते समय हमें संख्या के अंकों को असेंडिंग ऑर्डर मतलब चढ़ते क्रम में लगाना है, चढ़ते क्रम में लगाना है। तो देखो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0 है, लेकिन हमें 0 को सामने नहीं लिखना है। तो हमें इन सब 0 के बाद में जो छोटा नंबर है उसे सामने लिखना है। तो 0 को छोड़कर इसमें छोटा है 1, तो हमें सबसे पहले 1 को लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चों, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखना है, इस प्रश्न को ध्यान से सीखना है कि इसमें जब भी 0 रहेगा तो 0 को आगे यूज नहीं करना है। इसमें टोटल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए कहा जाएगा, और अंकों को एक ही बार यूज करके 7 अंकों की सबसे बड़ी से छोटी से छोटी संख्या तैयार करने के लिए कहा जाएगा। तब हमें अगर उसमें अगर 0 है तो 0 को न लिखते हुए उससे छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या लिखना है। तो इसमें 0 के बाद में है 1, तो हमें 1 को लिखना है, उसके बाद में 0, 2, 4, 5, 6, 9। इस प्रकार से इन अंकों का उपयोग करके छोटी से छोटी संख्या तैयार हो जाएगी। अगर इस आंसर को हम लोग रीड करेंगे तो 10,00,000
24,569। तो बच्चों आपने देखा कि इस प्रश्न को हल करते समय आप देखोगे कि इसे चढ़ते क्रम में लिखा गया है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कि 652,189 तीन अंकों का उपयोग करके छोटी से छोटी संख्या तैयार करना है, लेकिन देखो इसमें जीरो नहीं है, तो जब जीरो नहीं रहेगा तो इसमें सबसे छोटा अंक है 1, उसके बाद में 2, फिर 5, 6, 8, 9। इस प्रकार से हमें इन अंकों को अरेंज करके छोटी से छोटी संख्या तैयार करना है। तो देखो ये बन गया हमें 1,25,689। ये इस प्रकार से हम लोग छोटी से छोटी संख्या तैयार करने के लिए सीखे। तो देखो दो बातें हमें याद रखना है, तीन बातें याद रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करते समय हमें बड़े अंक को सामने लिखना है और छोटी से छोटी संख्या तैयार करते स्थान पर हमें लिखना है। जीरो को हमें कौन से स्थान पर लिखना है? दूसरे स्थान पर लिखना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि अंकों की संख्या कम दी रहती है, अंकों की संख्या कम दी रहती है और ऐसे समय अंकों की पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। देखो उस समय छोटी से छोटी संख्या बनाते समय छोटे व बड़ी से बड़ी संख्या बनाते समय बड़े अंक को की पुनरावृत्ति होती है, यानी बड़े से बड़े अंक बनाते समय सबसे बड़े अंक को ज्यादा बार लिखना पड़ता है और छोटे से छोटे नंबर्स को बनाते समय, संख्या बनाते समय हमें छोटे अंक को ज्यादा बार लिखना पड़ता है। देखो ये प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें 5160 सभी अंकों का उपयोग करके 6 अंक वाली बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करना है। तो देखो इसमें अंक दिया है 4, लेकिन हमें कहा गया है कि 6 अंक वाली संख्या तैयार करना है, वो भी बड़ी से बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है कि 6 है। तो बड़ा अंक जो है उसे हम लोग ज्यादा बार यूज करेंगे, उसे हम लोग 3 बार यूज करेंगे और बाकी जो बचे हुए 3 उनको एक एक बार यूज करेंगे, तो हमारा बन जाएगा 6 अंक वाली संख्या। तो देखो इसमें जो 6 दिखाई दे रहा है उसे हम लोग 3 बार लिखेंगे, 6 6 6, 3 अंक हो गया और बनाना है हमें 6 अंक वाली संख्या। तो बच गया 510, इसके पीछे लिखेंगे 510। इस प्रकार से हमारा तैयार हो जाएगा 6 अंक वाली बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें देखो बच्चों मैंने क्या किया कि 4 ही अंक है और 4 अंक का उपयोग करके 6 अंक वाली बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करना है। तो 4 अंकों का उपयोग करके, इसमें ये अर्थ नहीं है कि सभी अंकों का उपयोग करना है, लेकिन किसी एक अंक का उपयोग ज्यादा बार भी कर सकते हो। तो देखो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए हम लोग सबसे बड़े अंक को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, तो हम लोग बड़े से बड़े अंक को हम लोग 3 बार यूज करेंगे और बाकी जो 3 अंक बच गया उसे एक एक बार यूज करेंगे। अब किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि सर हम बड़े अंक को ही क्यों यूज करेंगे 3 बार, छोटे अंक को क्यों यूज नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न क्या कहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करना है और बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े अंक को ज्यादा बार यूज करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या तैयार होगी। लेकिन अगर 6 की जगह हम लोग 5 को यूज करेंगे तो वो इस ये जो संख्या बनी है उससे छोटी संख्या बनेगी, इसलिए हम लोग सबसे बड़े नंबर को हम लोग ज्यादा बार यूज करना है। अगर 7 अंक के लिए 4 अंकों सभी अंकों का उपयोग करके 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए कहा जाएगा, तो 6 इस अंक को हम लोग 4 बार यूज करेंगे, यानी बड़े अंक को हम लोग ज्यादा से ज्यादा बार यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5160 सभी अंकों का उपयोग करके 6 अंक वाली छोटी से छोटी संख्या तैयार करना है और छोटी से छोटी संख्या तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे चढ़ते क्रम में लिखते हैं। छोटी से छोटी संख्या तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंकों को चढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी सबसे छोटा अंक सामने और उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन इसमें देखो 0 दिया गया है, तो हम लोग 0 को सबसे सामने में यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे 1 को। लेकिन यहाँ पर 4 ही अंक दिया है और हमें बनाना है 6 अंक वाली संख्या, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या है 0,
तो हम लोग 0 को यहाँ पर 3 बार यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे और 3 बार 0 लिखेंगे, फिर 5 6। तो ये बन जाएगा हमारा 6 अंक वाली छोटी से छोटी संख्या। देखो बच्चों, इसमें मैंने क्या किया, 0 को 3 बार आगे लिखा हूँ ताकि छोटी से छोटी संख्या तैयार हो जाए। प्रश्न क्रमांक, अब हम इससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। तो देखो प्रश्न क्रमांक 1, 3 2 4 5 7 1 अंकों में से प्रत्येक का एक बार उपयोग करके 6 अंकों की बड़ी संख्या बनाओ। तो इसमें देखो प्रश्न में आपको क्वेश्चन पेपर का एक सेट मिलेगा और आंसर शीट का एक सेट। तो क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेंगे और आंसर शीट में 4 ऑप्शन रहेगा लेकिन 4 गोला रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे 4 गोले रहेंगे। उसमें से सही ऑप्शन, सही आंसर का जो नंबर रहेगा उसमें से वो आंसर शीट में आपको गोले को अच्छी तरह से गोल करना है। और पेपर में आपको बॉल पेन यूज करना है, ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज करना है। तो देखो प्रश्न की ओर जाते हैं हम लोग। तो इसमें देखो 3 2 4 5 7 1 अंकों का उपयोग करके एक ही बार, देखो प्रश्न में अर्थ क्या है कि एक बार उपयोग करके, एक से ज्यादा बार आपको उपयोग नहीं करना है। तो ये एक बार उपयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो मैंने पहले ही बोला था कि बड़ी से बड़ी संख्या बनाते समय हम लोग बड़े नंबर को, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरते क्रम में लिखना है। तो उतरते क्रम में लिखने के लिए बड़े नंबर को हम लोग सबसे सामने लिखेंगे। तो इन सब में बड़ा नंबर है 7, उसके बाद में है 5 4 3 2 1। इस प्रकार से 7 5 4 3 2 1। तो ये देखो 7,54,321। ये हमें प्रश्न में ध्यान से देखना है कि ये ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन नंबर में है। तो देखो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई देगा 7, ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई देगा कि इसका आंसर 7 5 4 3 2 1। तो हमें आंसर शीट के 2 नंबर का गोला जो है उसे अच्छी तरह से हमें उसे पूरा कलर करना है, भरना है पेन से। देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखो 8 4 6 2 3 में से प्रत्येक का एक बार उपयोग कर छोटी से छोटी संख्या बनाना है। इन सभी अंकों को एक बार यूज करके हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या तैयार करना है। जो मैंने इसके पहले ही बोला था कि हर प्रश्न में आपको पेपर में 4 ऑप्शन रहेगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है और इन अंकों का उपयोग करके हमें क्या करना है कि छोटी से छोटी संख्या बनाना है। तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अंक दिया रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं कि चढ़ते क्रम में लगाते हैं, चढ़ते क्रम में लगाते हैं, छोटे से बड़े की ओर जाते हैं हम लोग, छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। तो इन सब में सबसे छोटा अंक है 2 है, उसके बाद में 3 है, 4 है, 6 8। तो हमारा आंसर बन जाएगा 2 3 4 6 8। एक बार आपको छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या बनाना आ गया, स्कॉलरशिप में आपको एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, वो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखो इसमें हमने क्या किया, छोटी से छोटी संख्या बनाते समय छोटे से बड़े की ओर गए और ये है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में देखो चेक करना है हमें कि 2 3 4 6 8। कभी कभी क्या होता है कि सही आंसर आता है, लेकिन क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि हड़बड़ी के कारण, जल्दबाजी के कारण गोला 2 के जगह 3 भर देते हैं, नहीं तो 4 भर देते हैं। इस प्रकार से हमारा सही आंसर होने के बावजूद भी हम लोग क्या कर देते हैं कि हमारा आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो बच्चों गोला गोला भरते समय हमें ध्यान में रखना है कि आराम से जिस प्रश्न का उत्तर आपको सही तरीके से आ रहा है उसमें आपको गोला भरते समय एकदम आराम से ध्यानपूर्वक देकर गोला भरना है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि एक क्वेश्चन वो गोला अगर आप दूसरे गोले में भर दोगे तो वो बाद में आप उस दूसरे सही आंसर भी भरोगे उस गोले में तो भी वो आंसर आपका रॉन्ग माना जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से गोला भरना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 2 0 4 6
691 में से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करके 6 अंक की छोटी संख्या व 6 अंक की बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। देखो बच्चों, इसमें ध्यान से देखना है कि ये क्वेश्चन रिपीट एक बार हो चुका है। 2017 या 18 में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। मैंने सिर्फ इसका अंक चेंज किया हूँ। तो देखो, 6 अंक वाली छोटी से छोटी संख्या व 6 अंक वाली बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न जहाँ जैसा बोला जा रहा है उस हिसाब से हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। इसके भी हमें 4 ऑप्शन मिलेगा। तो देखो, सबसे छोटी संख्या प्रश्न में शुरू में है कि अंकों का एक बार उपयोग करके 6 अंक वाली छोटी से छोटी संख्या तैयार करना है, वह 6 अंक वाली बड़ी से बड़ी। तो हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या यहाँ से बनाना है। तो देखो, 6 अंक वाली छोटी से छोटी संख्या तैयार करने के लिए देखो प्रश्न में 0 दिखाई दे रहा है। हमें यहीं पर ध्यान देना है कि 0 दिखाई दे रहा है। तो 0 को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड नंबर में लिखेंगे। तो सबसे 0 को छोड़ के इसमें इन सब में छोटा अंक कौन सा है, 1। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1 को, उसके बाद 0, 2, 4, 6, 9। ये तैयार बन जाएगा हमारा छोटी से छोटी संख्या। प्रश्न आगे क्या कह रहा है उसको भी उसकी तरफ हमें जाना है। और उसके बाद में प्रश्न में बोला गया है कि वह 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करो। क्या कहा गया है कि 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करो। तो बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़े अंक को हम लोग सामने लिखते हैं, उतरते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। ध्यान में रखना है, बिग टू स्मॉल। बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए बड़े से छोटे की ओर जाना है। इन सब में बड़ा अंक कौन सा है कि 9, 6, 4, 2, 1, 0। देखो, इसमें छोटी से छोटी संख्या हम लोग ऊपर तैयार किए हैं, उसमें से उसको उल्टा देखो। 9 को हम लोग सामने लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 0। ये हमारा तैयार हो जाएगा 6 अंक वाली बड़ी से बड़ी। प्रश्नों को आगे फिर से पढ़ना है। उसके आगे बड़ी संख्या तैयार हो गया, लेकिन और आगे पढ़ना है कि बड़ी संख्या का अंतर। जब भी आपको पूछा जाएगा कि अंतर, कम, ज्यादा, ये शब्द जब भी आएगा ध्यान में रखो, ये अंतर शब्द हर बार यूज होता है। स्कॉलरशिप के एक क्वेश्चन में आपको स्थानीय मान का भी चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, उसमें ये अंतर शब्द यूज होगा ही होगा और एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अंतर। तो अंतर यानी क्या, जब भी ये शब्द यूज होगा, अंतर या कम या ज्यादा, तब आपको यूज करना है माइनस करना है। इन दोनों में से आपको माइनस करना है। तो देखो, अंतर जब भी पूछा जाएगा तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो, माइनस करने के लिए हम लोग सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन का सिंबल देंगे, फिर छोटी संख्या। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 8,61,741। तो ये हमें ऑप्शन में भी ढूंढना है, ये ऑप्शन में हमें ध्यान से देखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिखाई दे रहा है कि 8,61,741। तो हमें गोला भी ध्यान से भरना है। प्रश्न छुड़ाने के बाद में हड़बड़ी ना करते हुए हमें गोला को बॉल पेन से, ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करके अच्छी तरह से हमें गोला पूरा भरना है। गोले के बाहर भी नहीं जाना चाहिए, गोले के बाहर जाएगा तो वो भी कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 था, मिस्टेक से 3 लिखा है उसमें, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें देखो 5, 6, 2, 1, 8, 6 में से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करके 6 अंक की छोटी संख्या व 6 अंक की बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा। अभी इसमें पूछा है कि योगफल, ये ध्यान में रखना है कि अंतर जब पूछा जाएगा तब हमें माइनस करना है। अंतर जब पूछा जाएगा तब हमें माइनस करना है, लेकिन जब योगफल पूछा जाएगा तब हमें प्लस करना है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये दो, योगफल और अंतर, ये दो में से एक शब्द यूज होता ही है हर पेपर में। 2017, 18, 19 सभी की बात करें तो योगफल और अंतर, ये शब्द आपको कोई ना कोई क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो, इसमें हमें क्या करना है, 5, 6, 2, 1, 8, 6 में से प्रत्येक का केवल एक बार यूज करना है, बार बार यूज नहीं करना है। एक ही बार सभी अंक का हमें एक बार यूज करके छोटी से छोटी संख्या वह
6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करना है। तो छोटी से छोटी संख्या तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे छोटे अंक, इसमें जीरो नहीं है, ध्यान से देखना है कि जीरो तो नहीं है, कहीं प्रश्न में जीरो रहेगा तो जीरो को सेकंड बार यूज करना है, सेकंड टाइम यूज करना है। तो देखो इसमें सबसे छोटा नंबर है 1, ध्यान से अंकों को देखना है, इसमें सबसे छोटा नंबर है 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8। इस प्रकार से हमें छोटे से बड़े की ओर जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है और हमें इसे छोटी से छोटी संख्या तैयार करना है। अब प्रश्न में कहा गया है कि 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बड़े अंक को सबसे सामने लिखना है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो प्रश्न में हमें ध्यान से देखना है, इन सब में सबसे बड़ा है 8, उसके बाद में है 7, 6, 5, 2, 1। तो इस प्रकार से हमें सब मिलेगा कि इन अंकों का उपयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करते समय हम लोग बड़े नंबर को ध्यान से देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा। प्रश्न बच्चों यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आगे उस प्रश्न में कहा गया है कि छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का योगफल कितना है। जब भी योगफल पूछा जाएगा, योगफल मीन्स प्लस करना है, एडिशन, धन, जोड़ करना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि योगफल करेंगे, योगफल यानी जोड़। तो दोनों संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या व छोटी से छोटी संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 + 1 9, 7 + 2 9, 6 + 5 11, 11 का 1 नीचे लिखना है और 1 को कैरी ऑन करना है ऊपर। तो 6 + 5 11 प्लस कैरी ऑन का 1 बच गया, उसे नीचे लिखे ऐड करेंगे उसमें, तो 12 हो जाएगा। 12 का 2 लिखना है साइड में, कैरी ऑन 7 के ऊपर 1 लिखना है। तो 7 + 2 हो जाएगा 9 और कैरी ऑन वाला 1, ऐसा मिला के 10। तो 10 का 0 और कैरी ऑन 1, 8 + 1 9, 9 + 1 10। ये हमें एकदम फास्ट करना है ताकि हमारा आंसर जल्दी से आ सके। और हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो 72 सेकंड, आई थिंक 72 सेकंड का जो टाइम मिलता है, उस टाइम में ऐसे क्वेश्चन में हमें 30 या 40 सेकंड में ही इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और जो बाकी टाइम जो बचता है उसे हम दूसरे क्वेश्चन के लिए भी हम लोग उसमें लगा सकते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम हार्ड लेवल का, मीडियम और इजी। ये जो क्वेश्चन है वो इसका बार बार प्रैक्टिस करने से इजी लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें बुक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो देखो ये ऑप्शन नंबर कौन से में है, देखो फर्स्ट और सेकंड, जो देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर का ऑप्शन तो कट हो गया, लेकिन थर्ड और फोर्थ में वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो उसे हमें ध्यान से देखना है कि थर्ड नंबर का ऑप्शन है कि फोर्थ नंबर का। इसमें आपको दिखाई देगा कि थर्ड नंबर के ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है, आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 9 तक के क्रमिक अंकों में से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग कर 9 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तैयार करो। देखो 1 से 9 तक के क्रमिक अंक, क्रमिक यानी लगातार आने वाले अंक। तो एक क्रमिक अंक किसे कहा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 अंक की संख्या तैयार होगा। वो ये क्या होगा, क्रमिक अंक, मतलब लगातार आने वाले अंक है। इसमें देखो आपको 4 ऑप्शन, इसमें हर प्रश्न में 4 ऑप्शन आपको मिलेगा और सही आंसर आपको चूज करना है। तो देखो क्रमिक अंक कौन कौन से, छोटी से छोटी संख्या तैयार करना है। 1 से लेके 9 तक तैयार करना है ना, 1 से लेके 9 अंक। तो देखो ये तैयार ही हो गया आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर कौन से इसमें है कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई देगा क्रमिक अंक यानी क्या। इस शब्द के मीनिंग की ओर ध्यान देना है कि क्रमिक अंक मतलब क्या। क्रमिक अंक मतलब लगातार आने वाले अंक, क्रमिक अंक मतलब लगातार आने वाले अंक, कंटिन्यू।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा आंसर ही बन गया, क्योंकि इसमें क्रमिक आने वाले अंक है। इसमें बोला गया है कि छोटी से छोटी संख्या, इसमें कहा गया है कि छोटी से छोटी संख्या तैयार करने के लिए। तो देखो, हम लोग छोटी से छोटी संख्या तैयार करते समय हम लोग क्या करते हैं कि सबसे छोटे अंक को हम लोग सबसे सामने लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये अरेंज ही है। लेकिन अगर इसमें बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़े अंक को हम लोग क्या करेंगे, सामने लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन इसमें बड़े से बड़ा नहीं कहा गया है, इसमें छोटे से छोटा कहा गया है, इसलिए हम लोग ये आंसर ही हमें इसमें मिल गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो 1 से 7 तक के क्रमिक अंकों में से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करना है। तो देखो, ये भी क्रमिक अंक है, लेकिन इसमें 1 to 7 तक के कहा गया है। 1 से लेके 7 तक के क्रमिक अंकों का केवल एक बार उपयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करना है। तो इसमें भी बच्चों आपको मिलेगा 4 ऑप्शन, और सही ऑप्शन आपको सॉल्व करके छुड़ाना है। तो देखो, 1 से लेके बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए कहा गया है, तो 1 से लेके 7 तक के क्रमिक क्रमिक संख्या। तो देखो, इसमें 1 क्रमिक संख्या कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसमें देखो, बड़ी से बड़ी संख्या तैयार करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उतरते क्रम में लिखेंगे। उतरता क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर जाना है, बिग टू स्मॉल की ओर जाना है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7 है। इसमें सबसे बड़ा अंक है 7। उसके बाद 6 5 4 3 2 1। ये हमारा तैयार हो जाएगा आंसर कि 7 6 5 4 3 2 1। और इसे हमें ऑप्शन में अच्छी तरह से देखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन नंबर 2 में देखो कि सही है क्या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 को भी हमें कट करना है। ऑप्शन नंबर 3 को देखना है कि 7 6 5 4 3 2 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है। तो हमें आंसर में ऑप्शन नंबर 3 को आंसर शीट में ऑप्शन नंबर 3 का गोला जो है अच्छी तरह से हमें ध्यान से उसे पूरा रंगना है।